इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को रहेगा, क्योंकि धनतेरस की पूजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में करना चाहिए और प्रदोष काल में भी वृषभ काल में धनतेरस की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और ऐसा 18 अक्टूबर को ही संभव है। 18 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम में 7:16 से 8:20 तक। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कई लोग जानना चाहते हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की पूजा कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप भी इस विधि से पूजा करके सालों भर माता लक्ष्मी को प्रसन्न रख सकते हैं। उनकी कृपा सालों भर आप पर बनी रहेगी। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठें और सर्वप्रथम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का स्मरण करें। उसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लें। फिर संध्या काल में स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहां भी पूजा करनी हो उस स्थान पर एक चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। उसके पश्चात गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद चौकी पर पीले रंग से रंगा हुआ चावल से स्वास्तिक बनाएं। फिर चौकी पर थोड़ी थोड़ी चावल 4 स्थान पर रखें और चारों स्थान पर पुष्प रखकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी का प्रतिमा स्थापित करें। जिनके पास भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी की प्रतिमा न हो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो उन्हें उसके लिए दोनों की जगह कोसी रखकर और सुपारी में मौली धागा लपेटकर कोसी में भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर के स्थान पर रखकर उनका ध्यान करें। फिर जो पीले रंग के चावल से स्वास्तिक बनाए थे उसके बीचों बीच एक दीपक जलाकर रख दें और उसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को सफ़ेद बर्फी का या फिर बतासा का भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद बतासा बहुत ही प्रिय है। साथ ही कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान को भी सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएं। उसके बाद फल का भोग सभी देवताओं को लगाएं। साथ ही इस दिन 13 दीपों का दान करने का विधान है। पहला घर के मंदिर में, दूसरा धन्वंतरी देवता को, तीसरा यम देवता को, चौथा चित्रगुप्त जी को, पांचवा पितरों को, छठा घर के बीचों बीच, सातवां तुलसी जी के पास, आठवां गौशाला में, नौवां पानी की टंकी या कुएं के पास, 10वां छत पर या बालकनी में दोनों किनारों पर, 11वां भंडार गृह में या रसोई घर में, 12वां तिजोरी के पास और 13वां कुल देवता के नाम से दीप दान किया जाता है। अब जो दिया आप यम के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए आटे का चौमुखी दिया बनाकर चारों तरफ से बत्ती लगाएं और उसे एक तरफ से जला लें। उसके बाद यम का दीपक मुख्य दरवाजे से बाईं ओर इस प्रकार रखें कि दिए का लौ दक्षिण दिशा की ओर हो। फिर उन्हें भी पूजन करने के पश्चात सफ़ेद बर्फी का भोग लगाकर पानी का पंडार दें और प्रणाम कर वापस लौट आएं। ध्यान रखें, लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। उसके बाद सभी देवी देवता को जल से पंडार दें और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर से परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगे और भगवान धन्वंतरी से परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, इसका वरदान मांगे, जिससे आपका परिवार तथा स्वयं भी सालों भर निरोगी रहें। तो यह थी धनतेरस की पूजा विधि। अब आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। धनतेरस के दिन धनतेरस की कथा अवश्य सुननी चाहिए। धनतेरस की कथा के अनुसार
एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी माता के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्होंने साफ दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल 13 है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी समय के बाद से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी सालों भर घर में निवास करती हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण कर देती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।